नमस्कार साथियों, मैं सज्जन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने साधारण ब्याज का बहुत लाजवाब, बहुत गजब क्वेश्चन आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके समक्ष मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपके समक्ष नोटिफिकेशन जो है आपको चला जाएगा और आप उसको बिल्कुल ये वीडियो अवश्य आप देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट में मैं उन क्वेश्चनों को रखने वाला हूं जो क्वेश्चन कई बार, यानी अगर देखा जाए तो लगातार एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आज उन सवालों को लेते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा? कहता है कि कोई धन अगर रहा हो, पहला सवाल में अगर कोई धन रहा हो 6 वर्ष बीतने के बाद तो क्या होता है, दुगना हो जाता है। 6 वर्ष के बाद अगर वो हम पैसा लेने जाएंगे तो वो मुझे 2 रुपया देगा। वो 2 रुपया क्यों देगा भाई? क्योंकि इसके अंदर 1 रुपया जो है वो आपका ब्याज है। क्योंकि 1 रुपया जो मेरा दिया हुआ पैसा था और 1 रुपया मुझे एक्स्ट्रा वो 6 वर्ष में दिया। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहता है कि कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, यही धन 4 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि एस आई मेरा कितना हो गया, 1 रुपया से 4 रुपया दे रहा है, इसका मतलब कि एस आई मेरा 3 रुपया बना होगा। 1 रुपया तो मेरे अपना पैसा लौट आएगा और बाकी का 3 रुपया एक्स्ट्रा मुझे देगा। तो साधारण ब्याज के केस में 6 वर्ष में 1 रुपया दे रहा है, अगले 6 वर्ष में 1 रुपया देगा, अगले 6 वर्ष में 1 रुपया देगा, तो 18 वर्ष में 3 रुपया देगा। तो ये एक से कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसी प्रकार से ये भी अपने आप में 3 गुना यानी 18 वर्ष। तो इस प्रकार से पहला सवाल जो है उसका आंसर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको पहला सवाल जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल पेशेंस रखें, धैर्य रखें अपने आप में, और भरोसा और विश्वास ये तो इस संसार में होते आ रहा है पहले से। तो चलिए आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या कहता है? कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? सेम वही चीज है। कोई धन रहा हो 8 वर्ष बीतने के बाद कहता है दुगना हो जाता है। इसका मतलब कि 8 वर्ष जब बीत गया तो हम वो मुझे कितना लौटाएगा? मुझे 2 रुपया लौटाएगा। ये 2 रुपया में 1 रुपया तो मेरा जो पैसा शुरू में दिए होंगे वो रहा होगा, तो बाकी का 1 रुपया जो है वो आपका क्या है, एस आई रहा है। फिर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि यही धन जो है कितने वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो यहाँ जो है हमने देखा कि एस आई मेरा कितना हो गया, 2। क्योंकि भाई 1 रुपया से 3 रुपया बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 रुपया तो मेरा मूलधन रहा होगा, बाकी का 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो मेरा एस आई। तो 8 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, अगले 8 वर्ष में 1 रुपया, तो 2 रुपया बन गया। तो ये एक का 2 गुना, इसी प्रकार से ये भी अपने आप में 2 गुना, 16 वर्ष लगा होगा ये 2 रुपया बनने में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल नंबर 3 को करते हैं। बहुत बहुत बेहतर ढंग से मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप पेशेंस रखें, है ना, परेशानी ज़्यादा ना हो। एक एक सवाल का सलूशन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल पढ़ते रहें, कलम कॉपी निकाल के अपने नोट्स को हमेशा बनाते रहें। आइए सवाल नंबर 3 को लेते हैं। सवाल नंबर 3, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह 4 गुना होगा, कितने वर्ष में वह 4 गुना होगा? कहता है कोई धन रहा हो तो 20 वर्ष बीतने के बाद कितना है, दुगना। तो 1 रुपया यहाँ पे क्या बना, 1 रुपया तो बना ब्याज बना। फिर कहता है यही धन जो है 4 गुना बन रहा है, 4 गुना बना है, तो यहाँ पे एस आई जो बन रहा है 3 रुपया बनेगा। क्योंकि 1 रुपया तो मेरा खुद का पैसा आता है ना, 4 रुपया बन रहा है, तो 3 रुपया एस आई है। तो ये एक से कितना गुना है, 3 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 3 गुना ने 60 वर्ष का वक्त लगा होगा इसको ब्याज को 3 बनने में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, कैसे हो भाई? सब लोग पढ़ रहे हो ना? हाँ, लगातार मेहनत करते रहें आप लोग। दिक्कत जब आपको हो तो बस मैं आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए।
कहता है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। कहता है साधारण ब्याज मूलधन का मतलब होता है गुना, कितना है 2/5। तो का इसके नजदीक में है तो ये आपका पी को बताएगा और ये आपका एस आई हो गया। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे एस आई 2 रुपया बना होगा। अब कितने वर्ष में बना अभी हमको पता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल मेरा 5 रुपया है। तो वही तो वर्ष हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज का वर्ष लगा दो, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है 100 होता है। साधारण ब्याज कितना है 2 रुपया, मूलधन कितना है 5 रुपया, रेट ऑफ टाइम नहीं दिया है, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया 8% दिया, बटा नीचे कितना हो गया 100। 2 से काटो 4 मरते में, 4 से काटो 25 मरते में, 5 से काटो 5 का 5 55 से 25, टाइम कितना हो गया 5 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है 5 वर्ष। बस इसी प्रकार से बस जी जान लगाएं और एग्जाम को, जो आगामी एग्जाम है, आप उसके लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लें, यही मेरी उम्मीद है। आइए नेक्स्ट सवाल को करने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल क्या है आज के क्वेश्चन में? जो अगले सवाल है मेरे प्यारे साथियों, वो सवाल है 5 नंबर सवाल है। कहता है 2186 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि उन पर क्रमशः 1, 2 और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रण समान है। यदि सभी भागों पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 4% हो तो सबसे छोटा भाग है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूजन में डाल देता है, और इसको बिल्कुल इत्मीनान से, घबराए नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से जैसे मैं बताता हूँ और उसे बस आप करें, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो बात किया मिश्रण समान है, मिश्रण का क्या फॉर्मूला था, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, होता है ना। तो पहला भाग है, दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। पहला भाग के लिए मूलधन P1 मानिए, हम मिश्रण निकाल रहे हैं P प्लस एस आई। तो ऐसा क्या होता है मूलधन गुना समय कितना है 1 गुना दर, रेट ऑफ परसेंट कितना है सभी में 4%, बटा कितना हो गया 100। मिश्रण सभी, जब पहला भाग का मिश्रण, दूसरा भाग का मिश्रण और तीसरा भाग का मिश्रण करता है समान है, तो दूसरा भाग का मिश्रण हम माने P2। तो यहाँ पे P2 गुना टाइम 2 वर्ष है और यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट 4 है, 4 बटे कितना हो गया 100। तीसरा भाग का मान लिया P3, तो यहाँ भी P3 गुना 3, रेट ऑफ परसेंट 4 बटा कितना हो गया 100। काटिएगा तो ये हो गया 25, ये काटिएगा तो ये हो गया 25, ये काटिएगा ये हो गया 25, तो 25 और 26, 26 बटा 25, ये क्या हो गया P1। फिर क्या हो गया 27 बटा क्या हो गया 25, क्या हो गया P2। फिर क्या हो गया 28 बटा 25, फिर क्या हो गया P3। आपने देखा कि P 25 कट गया, यानी P1 P2 और P3, 26, 27 और 28। जब हम देखते हैं कि टोटल जो है पैसा बन के आ रहा है तीनों भागों का, तो 8 7 15 15 6 कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 71। जबकि क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो टोटल पैसा जो बन रहा है कितना बन रहा है भाई, हाँ देखिए गलती हो गया, सॉरी, ये देखिए कट गया। अगर यहाँ से P1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको झाँप दो, ये दोनों को गुना करो, 27 गुना कितना हो गया 28। अगर P2 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये हो गया 28 गुना 26। अगर P3 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 26 गुना कितना हो गया 27। तो काटिए 14 मरतबे ये काटिए, 14 मरतबे काटिए और 13 मरतबे काटिए। तो 27 को आप 14 से गुना कर दो, 27 को 108, तो ये हो गया 8 7 3, 300 कितना हो गया 78, 300 हो गया 78। और ये 26 को 14 से गुना कर दें, 300 हो गया 64। और ये 27 को 13 से 300 हो गया 51, 351। तो मैंने देखा क्या टोटल देखा कि टोटल तीनों भाग का जो प्राइस बन रहा है, मूलधन बना है 5 8 5 कितना हो गया 13, और 5 6 5 11 11 18 कितना हो गया 19 और 3 10 1093। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2100 कितना है 82 है, जो इससे कितना गुना, इससे 2 गुना, तो ये भी अपने आप में 2 गुना, ये 2 5 गुना 10 6 7 702 रुपया, 700 कितना बन गया 702 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है 702 रुपया।
तो इस प्रकार से सवाल जब आप करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण समान है तो मिश्रण निकाल के उसको हम इक्वल कर दिए। तीनों भाग का के प्रिंसिपल का मैंने रेशियो निकाल लिया, और रेशियो निकालने के बाद टोटल करके प्रिंसिपल रेशियो में जो है टोटल करके उसको टोटल के बराबर कर दिए, और वहां से जिस भाग के बारे में बोल रहा है उसको हमने निकाल दिया। तो आई होप कि इस प्रकार के सवाल जो है बहुत गजब क्वेश्चन था, आप इसको बराबर प्रैक्टिस करें। चलिए आइए, और ये सवाल नंबर कितना था भाई, ये सवाल नंबर जो था 5 था, है ना, ये सवाल नंबर 5 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपया और 5 वर्षों में 27 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालें। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में ऐसे ऐसे बहुत बार ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कहता है कि एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में कितना बन रहा है। तो आपने देखा 2 वर्ष में जो है ये 2520 रुपया हो रहा है, और 5 साल में यही जो है 2700। 3 वर्ष का गैप हमने देखा, तो कितना बन रहा है 2700 में 2520 घटाए में 0.8, कितना 180 रुपया। तो 3 वर्ष में ब्याज हमने देखा कि 180 रुपया। तो एक वर्ष में जब 3 वर्ष में हम ब्याज देखा 180 रुपया, तो एक साल में हमने ब्याज कितना देखा 60 रुपया होगा, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 60 रुपया। तो अगर 2 साल का अगर हम ब्याज निकाल देते हैं तो 120 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा 120 रुपया बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या, ये मिश्रण तो है, तो ये क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मैंने क्या देखा कि 2 साल में ब्याज जो है 120 रुपया बनकर आया, तो कहीं ना कहीं मूलधन बाकी का जो पैसा बचा होगा 2520 में 120 को अगर मैं घटा देता हूँ 004, तो 24 रुपया जो है कहीं ना कहीं मूलधन रहा होगा। कितना रहा होगा, तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि मूलधन कितना है, मूलधन है 24 रुपया है। और एक वर्ष का ब्याज मेरे को कितना है 60 रुपया ब्याज है। तो रेट ऑफ परसेंट निकालना है तो क्या होता है ब्याज बटा क्या होगा, ये प्रिंसिपल पर निकलेगा, इंटू कितना हो गया, एंड 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, 6 4 के 24, और ये कितना मारते हैं 10 मारते हैं, 2 5 10, 2 गुना 4, यानी 5/2 कितना है भाई, 5/2 का मतलब 2.5%, 5/2 का मतलब कितना परसेंट 2.5%। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर 1 होता है, 2.5% आपका आंसर निकल के आया। तो आइए एक और सवाल इसी प्रकार से हम लोग करते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपया तथा 3.5 वर्ष में 1183.50 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। उसी प्रकार से सवाल है कि 2 वर्ष में जो है 1062 रुपया बन रहा है, और 3.5 साल में जो है ये पैसा जो है 1183.50 रुपया बना है। तो यहाँ से हमने देखा कि ब्याज कितना बना, 1183.50 में 1062 को घटा दो, 1 हो गया 2 हो गया 121.50। ठीक है, तो यहाँ 1.5 साल में बना, 1.5 साल का मतलब कितना होता है 3/2। 1.5 साल में हमने देखा कि 121.50 रुपया ब्याज हुआ, तो 1.5 साल का मतलब 3/2, 3/2 में 121.50 रुपया है, तो 3 साल में अगर देखा जाए तो इधर आ जाएगा, तो 150 गुना कितना हो गया 2। एक साल में अगर हम देखा जाए तो 121.50 गुना के 2 बटा ये 3 नीचे आएगा, पॉइंट पूरा आओगे तो यहाँ पे हैंडेड होगा, 0 से 2 कैंसिल, 3 चौका 12, 0 3 5 15, 3 चौका 0 3 5 15, 3 से कट गया। अगर आप काटना चाहते हो 5 गुना 10, 5 8 40, 5 का 5 2 से ये कट गया, यानी कितना हो गया 81। तो एक साल में हमने देखा कि ब्याज आगे कितना मेरे प्यारे साथियों 81। तो यहाँ पे अगर 2 साल का निकाल देते हैं, तो अगर हम 2 साल का निकाल देते हैं तो 81 गुना 2 यानी 2 8 गुना 16 162 रुपया। तो हमको पता चल गया कि 2 साल में जो मेरा ब्याज है 162 रुपया। कहीं ना कहीं इसमें मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है, तो हमको ब्याज 2 साल का 162 रुपया, 162 रुपया यहाँ पे घटा देंगे, तो पी यहाँ से निकल जाएगा क्या पी। तो 1062 में से 162 में से
162 को अगर हम घटाते हैं तो 0 0 और ये हो गया 9, 900 रुपया क्या हो गया मूलधन। तो रेट ऑफ परसेंट अगर निकालना चाहते हो तो ब्याज कितना है 1 साल का 81, मूलधन है कितना 900 इंटू कितना हो गया इंटू 100, 2 जीरो से कैंसिल, 9 9 81 यानी रेट ऑफ परसेंट जो है 9%। कितना परसेंट 9% आ गया। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बस आप भरोसा रखें और हर वो सवाल को करने का प्रयास करें जो एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए आगे की सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे अब हम लोग। सवाल नंबर 8 क्या करता है, लेवल क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन है और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कहता है 1700 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है। अधिक है नहीं क्या है, तो मूलधन नहीं दिया है, मूलधन दिया 1700, ठीक है मूलधन 1700 दिया है। रेट हमको निकालना है तो रेट ऑफ परसेंट, टाइम कितना दिया है पहला में स्थिति में 3 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है बटा 100, अधिक है यानी अंतर कर देना है। फिर 1500 गुना कितना है 3 वर्ष में निकाल दो और कितना 30 अधिक है 30 के बराबर करो। अब बस कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया, नीचे खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 रुपया कितना हो गया 51 आर माइनस 15 के कितना हो गया 45 आर, इसके बराबर है 30 के बराबर। अब यहाँ देखो 6 आर बराबर कितना हो गया 30, तो आर बराबर 30 बटा कितना हो गया 6, तो आर बराबर कितना परसेंट, आर बराबर 5%। ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का क्या हो गया राइट आंसर बन गया। आर बराबर कितना हो गया 5%, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगले सवाल एक और देते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो है 9 को देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की दर क्या है। दर पूछा है तो ब्याज की दर, प्रिंसिपल कितना दिया है 1 हो गया, ठीक है ना। 1 माह, टाइम कितना दिया 1 माह, इसको बना दो वर्ष में, और 1 पैसा ब्याज कितना है 1 पैसा, इसको बना लो 1/100 रुपया, है ना, पैसा में कन्वर्ट कर दिए। तो दर निकालना है, रेट ऑफ परसेंट हमको निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, दर बराबर क्या होता है ब्याज कितना है। अगर हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, एस आई क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर, दर तो हमको नहीं पता है, अब बेटा कितना हो गया 100। अच्छा ये निकाल दो फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बेटा कितना होता है 100, एस आई कितना है 1/100, मूलधन कितना है 1, टाइम हमको नहीं पता है, टाइम पता है 1 कितना 12, रेट नहीं पता है। तो आप देखोगे मेरे प्यार साथियों, तो इसका 100 नीचे आ गया ना, ये 100 से 100 कैंसिल है, आर बराबर कितना हो गया 12%, इधर गुना हो जाएगा है ना। तो रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया 12%, आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और ऐसे प्रकार के सवाल जो है पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो आइए आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, है ना, प्रश्न नंबर 10 देखिए, कहता है विशाल ने 1500 रुपये संदीप को 4 वर्ष के लिए उधार दिए तथा लाल बाबा ने 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए, यदि उसे कुल 900 रुपये का ब्याज साधारण ब्याज मिला तो ब्याज की दर क्या है। बस साधारण ब्याज लगा लो फॉर्मूला को, है ना। तो 1500 गुना 4, रेट नहीं पता है, अब बेटा कितना हो गया 100, ये किसका था संदीप का था। उसके बाद है लाल बाबा है, कितना है मूलधन 6000 गुना 2 वर्ष के लिए है, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, और टोटल ब्याज कितना मिला उनको 900 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से काट दो, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से काट दो, 15 जो कितना गया 60 आर प्लस और कितना गया 60 में कितना गया 120 से आर बराबर कितना हो गया 900। अब देखोगे तो 180 आर कितना हो जाएगा 900, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 बचे कितना हो गया 90, आर बराबर कितना हो गया 5%, आर बराबर जो हो गया वो 5% हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वीडियो
पसंद आई होगी, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपके सामने दे रहा हूँ वो बहुत अपने आप में बहुत अलग है औरों से, और आप इसको लगातार देखते रहें। 2024 आपके ही है ना? अगर आप पढ़ लेते हैं सारे के सारे, तो 2024 में आपको फिर कोई पीछे आपको मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही, है ना? नेक्स्ट वीडियो कम से कम इसका 2 वीडियो और रहेगा और बिल्कुल पूर्ण रूप से एसआई जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, है ना? वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।